भगवा गमछा लहराकर अपना रुआब दिखाने वाले और खुद को बेकसूर बताकर साजिश का आरोप लगाने वाले संजय राउत 4 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर हैं। इन 4 दिनों में पात्रा चौल घोटाला मामले में संजय राउत का सामना ईडी के सवालों से होगा। इधर महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आ गया है, आरोप प्रत्यारोप की आंधी चल रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि राउत की चौल बिगड़ गई है। यह रिपोर्ट देखिए। न संजय राउत डरेंगे, न उद्धव ठाकरे झुकेंगे, न शिवसैनिक रुकेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ पूरे दम से लड़ाई लड़ेंगे। संजय राउत के ईडी के रडार पर आने के बाद से बार बार ये दावा हो रहा है। बाहें चढ़ाकर चुनौती स्वीकार करने का सीधा इशारा हो रहा है। संजय राउत के बहाने केंद्र पर तीखा वार हो रहा है। शक्ति का उपयोग किया जा रहा है और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं। सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। लेकिन इन हमलों के बीच ईडी का जवाब तैयार है। दावा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर जांच एजेंसी के पास पुख्ता आधार है और ईडी की इन दलीलों को कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी का दावा है कि पैसों के लेन देन में संजय राउत को सीधा फायदा पहुंचा है। मुख्य आरोपी प्रवीण राउत को संजय राउत ने मदद पहुंचाई है। और इन आरोपों को लेकर अब महाराष्ट्र में छिड़ी नई सियासी लड़ाई है। शिवसेना इसे ठाकरे परिवार के खिलाफ साजिश बता रही है। आवाज उठाने वालों को दबाने का आरोप लगा रही है। संजय राउत के ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? पॉलिटिकल सर्कस चल रही है और जो भी इस राज्य में चल रहा है वो डेमोक्रेसी को पकड़ के नहीं है, लोकशाही को पकड़ के नहीं है। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी लंबे समय से जांच का हवाला दे रही है तो शिवसेना विपक्ष को निशाना बनाने की बात कह रही है। अब विपक्ष की जो आवाज सुननी चाहिए उसी को दबोचने की अगर इरादा सामने सत्ताधीशों का हो तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात है। एजेंसी रहती है, वो अपना काम करती रहती है। अगर किसी को समन्स भेजा है, किसी को हिरासत में ले लिया है तो उनके पास पुख्ता सबूत होंगे, इसलिए लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी राजनीतिक पार्टी ने इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। इस बीच संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा संसद तक भी पहुंचा। शिवसेना समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने तत्काल चर्चा के लिए कार्यस्थगन का नोटिस भी दिया, लेकिन सरकार ने खारिज कर दिया। पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। वी आर लॉ मेकर्स, नॉट लॉ ब्रेकर्स। हम सब सदन में माननीय सांसद यहाँ कानून बनाने के लिए आते हैं। कानून की एजेंसीज अपना काम कर रही है। शायद उनके सरकार में रहता होगा कि सरकार दखल अंदाज करती होगी इन एजेंसीज के काम पे। हमारी सरकार कभी एजेंसीज के काम में दखल अंदाज नहीं करती है। उधर सियासी आरोपों के बीच ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। घोटाले और संजय राउत के बीच तार को जोड़ रही है। प्रवीण राउत को 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इसमें 672 विस्थापितों को देना था, लेकिन 2011 में बिल्डर ने जमीन के कुछ हिस्से दूसरे बिल्डर को बेच दिया। 2020 में प्रवीण राउत का नाम पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में सामने आया। तब पता चला कि उनकी पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए लोन दिए। ईडी इसी लेन देन पर सवाल उठा रही है और इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। मामले में ईडी ने संजय राउत के 5 करोड़ और उनकी पत्नी की 2 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। लेकिन ईडी की कार्रवाई की शुरुआत के बाद से ही संजय राउत हर आरोपों को नकार रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। मेरे खिलाफ
जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। अब ईडी रिमांड पर संजय राउत से तमाम सवाल जवाब करेगी, जिसे लेकर महाराष्ट्र में सियासत और ज्यादा गरमाएगी। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।